मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। भिन्न भिन्न प्रकार के मन अपनी अलग अलग बातें लेकर आ रहे हैं, आएंगे ही, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। वह सदा प्रश्न खोजने में लगा रहता है। मन बड़े खेल करता है। मन हमारे साथ प्रश्न लाएगा, खोज खोज कर डाल देगा आपकी बुद्धि की झोली में, और बुद्धि बेचैन हो जाती है। पीछे पड़ जाते हैं आपकी कि जाओ उत्तर खोजो। और उस उत्तर खोजने की दौड़ में उत्तर तो मिले या ना मिले, प्रश्न और बहुत सारे मिल जाते हैं। गए थे एक प्रश्न का उत्तर खोजने, बदले में 1000 प्रश्न और साथ ले आए। इसे कहते हैं लो कर लो बात, क्या होगा अब। तो ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता, इनकी सार्थकता भी तब है कि जब एक प्रश्न का यदि आपको उत्तर मिल गया तो उसके बाद उससे संबंधित दूसरा प्रश्न उठना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि उस उत्तर को हम पूरा जी नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं। उत्तरों को पीना होता है, निगलना होता है, जैसे दवाई निगलते हैं, फिर अंदर दवाई काम करती रहती है। अभी हम उत्तरों की औषधि बनाकर उन्हें निगलना नहीं सीखे हैं। तो चलिए आज के प्रश्न की यात्रा पर चलते हैं। आज का प्रश्न जिन्होंने पूछा है वे स्वयं अपना परिचय आपको देते हुए अपना प्रश्न बता रहे हैं। जय श्री राम गुरु जी। मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो है कि हमें पूर्ण जन्मों का पाप का पता नहीं होता। हमें वो इस जन्म में दंड क्यों मिलता है, उसी जन्म में क्यों नहीं मिलता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मेरे पति पूजा करते हैं, उनकी पूजा में शोर ज्यादा होता है, सुमिरन कम होता है। उन्हें मैं आपकी वीडियो देखने और सुनने के लिए कहती हूँ तो वो कभी सुनते हैं कभी नहीं है उन्हें, जिससे उन्हें पता चले कि पूजा क्या होती है और कैसे करते हैं। आपकी वीडियो देखकर दिमाग के ताले खुल जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, मेरे भी और मेरे पति का भी, जिससे उनका भी दिमाग का ताला खुल जाए। जय श्री राम गुरु जी। तो हम सभी ने सीमा जी के ये प्रश्न सुने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि सीमा, तुम्हारी अपनी सीमा है एक, और ये सीमा को यही सीमा नहीं है। ये जितने भी मनुष्य हैं वे सब इस सीमा में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य सीमित है और मनुष्य की सीमा भी सीमित है। वह जो विराट है, कुदरत है, परमात्मा है, प्रकृति है, भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है, उसे जो भी नाम दे दो, वह असीम है। तो असीम का मतलब क्या हुआ? जिसकी कोई सीमा ही ना हो। अब समस्या यहाँ क्या खड़ी हो गई कि जिसकी सीमा है वह प्रश्न असीम के साथ कर रहा है, तो उत्तरों की मैचिंग हो ही नहीं सकती। दोनों का स्टेटस अलग अलग है, कैटेगरी अलग अलग है। जो सीमा के अंदर रह रहे हैं सारे, वे तो एक दूसरे के प्रश्न उत्तरों को समझ सकते हैं, लेकिन असीम के साथ किया गया प्रश्न, उसके लिए स्वयं भी असीम होना पड़ेगा। अब सीमा जी का कहना है कि हमें पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनका फल अब क्यों मिलता है अगले जन्म में। उसी के उसे जन्म में परमात्मा निपटारा क्यों नहीं कर देता। परमात्मा को वैसे समझनी चाहिए ये बात। सीमा उसे समझा रही है तो असीम को सीम से कुछ समझना चाहिए। खैर, वह जब समझेगा तब समझेगा। पहले मैं समझा दूं आपको कि ये माजरा क्या है। यदि मानकर चलिए आप घर लेने जा रहे हैं, पता लगा घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए। कहाँ से लाइएगा 1 करोड़?
कहाँ से मिलेंगे? होते ही नहीं। इंसान अगर 1 करोड़ की बाट में बैठा रहे तो जीवन भर में कभी घर ना बने। तो फिर आदमी क्या करता है? बैंक के पास जाता है, उससे लोन लेता है, लोन में मारता है, मारा जाता है, क्योंकि लोन तो तोड़कर रख देता है इंसान को, और पूरा जीवन लोन चुकाता रहता है। लोन की इंस्टॉलमेंट्स बनती है, किश्तें, किश्तों किश्तों में लोन देता है आदमी, तो सह लेता है। घर का खर्चा भी चलता रहता है, किश्तें भी उतरती रहती हैं, गाड़ी चलती रहती है। लेकिन एक साथ 1 करोड़ अगर देने पड़े तो गाड़ी वहीं टूट जाएगी। अगर परमात्मा एक ही जन्म में सारे पापों का हमारा निपटारा करना चाहे ना, तो गाड़ी वहीं टूट जाएगी। गाड़ी इस लायक भी नहीं रहेगी कि वो अगले जन्म की यात्रा पर भी जा सके। तो परमात्मा हमारी इंस्टॉलमेंट्स बना देता है, बहुत लंबी। हम तो मकान के लिए 15 साल की बनवाते हैं, 20 साल की ज़्यादा से ज़्यादा। परमात्मा हज़ारों जन्मों तक की बना देता है इंस्टॉलमेंट। वो कहता है कि बनानी पड़ेंगी, क्योंकि तुम पाप कमाने से रुक थोड़ी ना गए हो, अभी तो और पाप कमा रहे हो। तो पीछे की जो बैलेंस शीट चली आ रही है वह कहाँ जाएगी? तो धीरे 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 वो क्या करता है? हमारे उन पापों का जो हमें दंड देना होता है वो बहुत धीरे धीरे देता है, एक साथ नहीं देता। खुशियाँ दे देगा बहुत सारी, फिर दुख देगा, फिर खुशियाँ देगा, फिर दुख देगा। तो इस तरह से चल के वो हमारे से ठीक ठीक हिसाब लेता रहता है, मारता नहीं है एकदम से। अगर तुम्हारी बात परमात्मा सुन ले तो फिर इस धरती पर एक भी मनुष्य ना बचे, एक भी, क्योंकि सभी का निपटारा एक ही दिन में वो कर देगा, सभी का, और कर भी देता है। जहाँ जहाँ जिस जिस समय में कहीं एटम बम फटे तो क्या हुआ? एक ही दिन में परमात्मा ने कहा कि नहीं भाई, सबका बैलेंस आज क्लियर करना है मुझे। तो किसी के दिमाग में ये बात डाल दी कि भैया यहाँ बम डाल दे परमाणु, एक ही दिन में सबकी फाइल क्लियर कर दी, सब कुछ नहीं बचा, बैलेंस ज़ीरो, कि नए सिरे से भेजेंगे फिर। और वो ज़ीरो वीरो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना अधिक था कि वो करना ही पड़ा। तो यही प्रकृति के खेल होते हैं। अब तुम ये मत करो बार बार परमात्मा से अपनी बात मनवाने की ज़िद कि वो हमारे इसी जन्म के निपटारे इसी जन्म में कर दे। और एक बात और समझो, तुम्हारे लिए ये एक जन्म है ना, परमात्मा के लिए तो तुम्हारा यह एक जन्म सिर्फ 1 सेकंड है। जो अगला जन्म होगा वो दूसरा सेकंड है। अभी तो घंटों की बात ही नहीं आई, मैं सेकंड्स पर चल रहा हूँ। उसके लिए है कि एक मनुष्य का एक जन्म 1 सेकंड, तो लगा लो कितने सेकंड होंगे 24 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर जितने सेकंड होंगे उतने जन्म परमात्मा के लिए एक दिन बनता है, एक दिन। बात समझ रही हो ना? नहीं समझ में आ रही तो धैर्य से बैठकर इसे फिर सुनना, फिर समझना। तो वह जो असीम परमात्मा है, वह सीमा में रहने वाले मनुष्यों की फाइल किस तरह से तैयार करता है, यह बात है। इसलिए वह उसका बड़ा धन्यवाद कि वह एक ही जन्म में हमारे सारे पापों और पुण्यों का निपटारा नहीं करता, क्योंकि पुण्य तो इतने होते ही नहीं है, सच पूछो। और ये सच्चे ही है बात, पूछने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। पुण्य इतने नहीं होते, पाप तो निरंतर हो रहे हैं, निरंतर। इस संसार में मनुष्य है तो अपने को सरवाइव करने के लिए उसे निरंतर पाप तो करने ही होते हैं। ये बात अलग है कि कोई बहुत ही छोटी कोटि का पाप करता है, यानी उस पाप की क्वालिटी का लेवल बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, इतना अंतर है। जैसे कोई पूरे दिन के अंदर बेचारा 100 रुपये कमाए और कोई पूरे दिन के अंदर 100 करोड़ कमा ले, ऐसे लोग भी बहुत हैं। अब ये असीम का खेल है। तुम सोच रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में इंसान की कमाई 100 करोड़ हो। बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं धरती पर
जिनकी एक एक दिन की कमाई 100-100 करोड़ रुपए है और किसी की 100 रुपए है। तो यही सीमा में बंधे रहने वाले और असीम के बीच का अंतर है, इस धरती पर भी दिखाई देता है। इस बात को समझो। और जो जो परमात्मा दुख देकर उन पापों का दंड दे रहा है, हमारा बस तो चल ही नहीं सकता, हम तो रोक ही नहीं सकते उसे। तो जब रोक नहीं सकते तो फिर इतना तो कर सकते हैं ना कि ठीक है, धन्यवाद देते हुए उन कष्टों को, उन दुखों को हम अपनाते जाएं। कम से कम उनका प्रभाव, उनका कष्ट तो कम होगा। अब दूसरा प्रश्न तुम्हारे पति के संबंध में। तुमने बताया कि वे पूजा कम करते हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं। इसे समझो कि जो प्राइमरी स्टेज होती है ना, वहाँ पर यह सब चलता है। ये फेस है, वो अपने प्राइमरी स्टेज पर हैं जो कर रहे हैं। प्राइमरी स्टेज को समझो कैसे, जैसे जब हम बचपन में विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजन लगा देते थे एक बच्चे को कि बोल बेटा, वो बोलता था 2 एकम 2, पूरी कक्षा पीछे बोल रही है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बस कुछ नहीं बोले जा रहे हैं। और जोर जोर से बोलते थे हम, खूब जोर जोर से। और ये 1-1.5 घंटे का जाप चलता था हमारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 घंटे अखंड जाप चल रहा है। और ये ऐसा जाप होता था, रात को सो रहे होते थे तो सपने में भी सोते सोते यही गूंज रहे होता था शब्द 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लेकिन जब ऊंची कक्षाओं में गए फिर सब कुछ मन में, कैलकुलेशन सारी मन में होने लगे, बाहर से नहीं। इतना ही अंतर है कि अभी जो आउटर पर है, बाहरी सरफेस पर है, वह चिल्ला चिल्ला कर भगवान को पुकारता है, चिल्ला चिल्ला कर। मैंने अनेक घर ऐसे देखे हैं, अपने घर के अंदर अपना म्यूजिक सिस्टम, उस पर इतनी जोर से भजन लगाएंगे कि आधा मोहल्ला सुन ले। कम से कम उनके ब्लॉक के जो 8-10 घर होते हैं वे तो सुनते ही सुनते हैं, सुनते नहीं है, परेशान होते हैं। इतना म्यूजिक सिस्टम पर बजाएंगे तेज। तुम्हारे पति तो फिर भी बहुत अच्छे हैं कि खुद बोल रहे हैं, इसमें बुराई नहीं है। ये साधना है उनकी जो वो कर रहे हैं। कितना बोल लेंगे, ऊंचा बोलेंगे तो, और कितनी देर बोल लेंगे। और अगर बोलेंगे भी तो वही 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अपने को सुना रहे हैं। तो इसमें उनके दिमाग का ताला खोलने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारी स्टेज उनसे एक एडवांस चली गई हो नहीं सकता चली ही गई है, तभी तुम उनके लिए ऐसा कह रही हो। लेकिन उनका दिमाग का ताला खुला हुआ है और अपने लेवल पर खुला हुआ है, गलत नहीं है। कम से कम वो लाउड स्पीकर तो नहीं लगा रहे, घर के म्यूजिक सिस्टम पर कोई शोर मोर तो नहीं मचा रहे ना। बाकी लोग तो ये कर रहे हैं, उनके दिमाग का ताला बंद है, जो सुबह उठते हैं घर में 5 बजे और म्यूजिक सिस्टम पर इतना तेज बुरा 1 घंटे का भजन चलाएंगे, 1-1.5 घंटा, कि सारे पड़ोसियों को दुख देंगे और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। कोई रोकने जाए तो कहेंगे पापी हो तुम, नास्तिक को, भगवान को नहीं मानते। और इन मामलों में तो और भी कोई शासन प्रशासन कोई मदद नहीं करता। वो भी आकर एक बार कह जाएंगे कि भैया धीरे बजा लिया करो, उनके जाती वो फिर तेज बजाएगा। तो कम से कम तुम्हारे पति वैसे तो नहीं है, अच्छी स्टेज है। इसके लिए तुम उन्हें हतोत्साहित मत करो, उनका सम्मान करो कि कम से कम खुद गाकर, चाहे जोर से गा रहे हैं तो घर में तो गूंज रहा है ना। घर की दीवारें तो उनके भजन सुन रही है, उनका मंत्र जाप सुन रही हैं, वे खुद भी सुन रहे हैं, उनका शरीर का पूरा सिस्टम उसमें गूंज रहा है। कोई बुराई नहीं है अगर खुद चाहे ज़ोर ज़ोर से भी तुम मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, जाप कर रहे हो। ये धीरे धीरे सब चला जाएगा। बस एक पाप मत करो कि म्यूजिक सिस्टम के ऊपर भजन चलाकर दूसरों को मत सजाओ। विज्ञान का युग है, एक हेडफोन खरीद लो, अपने हेडफोन लगाए घूमते रहो। कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। ये बात समझने वाली है असली। तो अब आशा करता हूं कि ये खेल सारा समझ में आ गया होगा, और अब समझ में आ गया होगा तो अब अपने पति को डांटना मत।